डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 जो हमने वैरायटी ऑफ लाइफ शुरू किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वायरल डिजीज़ कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो जिक्र किया गया, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर के कोर्स के मुताबिक है। जब हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ की तो पहली बीमारी जो मेंशन की है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे जो है वो चिकन पॉक्स का नाम भी दिया जाता है। हम जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स पैदा होते हैं, जिस पर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल जो है बॉडी के ऊपर पैदा होते हैं और ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बाद में पस्ट्यूल बन जाते हैं, फुंसी बन जाते हैं और जब वो फटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। फिर वो फ्लूइड जिस जिस जगह पे जाके गिरता है या अटैच होता है तो वहाँ जाके मजीद जो है इन्फेक्शन पैदा होती है। तो स्मॉल पॉक्स जिसे चिकन पॉक्स का नाम भी है, जैसे पॉक्स वायरस की वजह से होता है। इसका जो काजेटिव एजेंट वायरस है वो डीएनए वायरस है। ये पॉइंट की शक्ल में आपका लेक्चर बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ये 12th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट BC में ये एपिडेमिक बीमारी थी। इसने चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात पैदा की जिसमें लोगों के जिस्म के ऊपर क्या होता, वो फुंसियाँ पस्ट्यूल्स निकलते थे और वो क्या करते, वो इन्फेक्शन पैदा करते थे, बुखार होता था और अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अर्ली 20s की बात करते हैं, ये कॉमन बीमारी हो चुकी थी जो अक्सर लोगों में होती थी। इसे उर्दू में चीचक का नाम भी दिया जाता है कि चीचक एक बीमारी है। उसके अलावा सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए वायरस की बीमारी है जिसमें बॉडी के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बनते हैं। ये जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बनते हैं ये वेसिकल बाद में क्या होते हैं कि पस्ट्यूल की शक्ल, फुंसी की शक्ल जो है बन जाते हैं और जब ये फुंसी फटती है तो पीछे क्या होता है, पीछे जो है पिट स्कार बन जाता है, यानी कि पीछे जो है एक गड्ढा बन जाता है और साथ निशान भी बन जाता है। जब इसमें निशान बन जाता है, स्कार बन जाता है, तो जिस शख्स को चीचक की बीमारी को स्मॉल पॉक्स तो उसके चेहरे पे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए इसे जो है वो पिट स्कार या स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का नाम दिया जाता है, जो असल में क्या पॉक्स डिजीज है, डीएनए वायरस की ये बीमारी होती है। इसकी प्रिवेंशन जो 1950s के अंदर से शुरू किया था। प्रिवेंशन उस वक्त इसकी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का अमल जो है वो क्या किया था, वो शुरू किया था और उसके बाद इस बीमारी में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई। अब जो वर्ल्ड क्या है डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज होगी, उन कंट्रीज के अंदर ये बीमारी जो है मुकम्मल तौर पर क्या चुकी है, एरिडिकेट हो चुकी है। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये बीमारी उन मुल्कों से जा रही है। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके अंदर अभी भी, जो पुअर कंट्रीज मौजूद हैं उनके अंदर अभी भी ये बीमारी पाई जाती है। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बीमारी अभी भी मौजूद है। तो इसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। दूसरी बीमारी जो मौजूद है उस बीमारी का नाम है हर्प सिम्प्लेक्स। हर्प सिम्प्लेक्स को आमतौर पे हम कहते हैं गले सड़े दानों की बीमारी, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें क्या होता है, जख्म हो जाते हैं और वो जख्म जो है वो क्या होते हैं, वो रॉकेट शक्ल के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वास्कुलर होता है, तो इसे हर्प सिम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। ये दूसरी बीमारी है। ये हर्प वायरस है, इसका काजेटिव एजेंट भी वायरस जो है वो डीएनए वाला है। ये नेचुरल अकिंग बीमारी है जो ह्यूमन के अंदर, मैनकाइंड के अंदर पाई जाती है। खास तौर पे ये माउथ और लिप्स के एरिया में पाई जाती है। इसके अलावा जिस्म के दूसरे हिस्से स्किन है वहाँ पर भी क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। जेनिटल ऑर्गन्स की बीमारी हो सकती है। इसमें होता ये है कि इसके अंदर वास्कुलर लेशन बनता है। अब वास्कुलर जो लेशन है वो इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब वास्कुलर लेशन की फॉर्मेशन की वजह से, ब्लीडिंग भी होती है और साथ जो है वो क्या होता है, वो वॉर्म्स भी क्रिएट होना शुरू होता है, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं और ये शुरू भी होते हैं किस पर, एपिथेलियल के ऊपर। तो ये एपिथेलियल के ऊपर लेशन बनते हैं, जख्म बनते हैं, इसलिए हम इसे लेशन डिजीज भी कहते हैं और इसे आमतौर पर जख्म कहते हैं, सुराख भी कहते हैं। हर्प सिम्प्लेक्स की ये बीमारी जो है ये मौजूद है। ये जो है ये एक्टोडर्मस को जाता है। तीसरी बीमारी जो डिस्कस करेंगे वो है जुकाम, जिसे हम नाम देते हैं किसका, इन्फ्लुएंजा का। ये आरएनए वायरस है, इन्वेल्प्ड वायरस है। इसका मतलब ये है कि जो चिकन पॉक्स वो डीएनए वायरस की वजह से थी और जो है हर्प सिम्प्लेक्स थी वो भी डीएनए वायरस की वजह से बीमारी थी और ये इन्फ्लुएंजा जो है ये आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस की वजह से होती है। ये भी एपिडेमिक है, ये एक से दूसरे को है। खासतौर पर अगर एक शख्स को जुकाम है, वो सनीज कर रहा है या खांस रहा है तो वो जरासीम दूसरे को भी बाद में जरासीम जा सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, कॉमन बीमारी है, कॉमन कोल्ड का नाम इसे
दिया जाता है, सिंपल होता है। इसका जो है बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं होती, इसका लाइफ साइकिल होता है 7 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो वायरस पूरा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन बाद में कुछ लोगों में ये होता है हेडेक होता है, फीवर हो जाता है, तो उनके लिए भी दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, मेडिसिन। अदरवाइज इसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, इसे हम जुकाम कहते हैं। फिर आता है मम्स एंड मीजल्स। मम्स कहते हैं कन पेड़ों को। ये जो पिरामिड ग्लैंड वगैरह मौजूद होते हैं, ये ग्लैंड बाद में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है सूख जाते हैं, और सूखने की वजह से क्या होता है ये इससे फूल जाते हैं, इसलिए इसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है कन पेड़। ये भी जो है कंटेजियस डिजीज है, यानी कि ये भी एक झूठ की बीमारी है, लेकिन ये क्या होती है फाटल नहीं होती, इससे डेथ होने के चांसेस होते हैं। और जो 60% लोग होते हैं वो उससे क्या होते हैं, वो उससे इम्यून होते हैं। 60% लोगों को ये बीमारी जो है वो होती ही नहीं है, उससे क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इसमें वायरस क्या होता है, इन्वेल्प्ड वायरस है। मम्स के वायरस का ताल्लुक जो है वो किससे, वो पैरामैक्सो वायरस से इसका ताल्लुक होता है। मम्स एंड मीजल्स। मीजल्स भी क्या होती है, एक बीमारी होती है जो बच्चों में बड़ों में दोनों से होती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है बच्चों में होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिस्म के ऊपर रेड रेड किस्म के क्या निकलते हैं, दाने निकल आते हैं। और उस दाने की वजह से क्या होता है, फीवर भी होता है। अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो फीवर की वजह से, थकावट की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। अब कुछ साल पहले, 3 साल पहले ये बीमारी है एपिडेमिक कंडीशन में चलेगी, कंटीजियस कंडीशन में चलेगी, और इसमें थर के इलाकों में, मिट्टी के इलाकों में, खासतौर पर पाकिस्तान के इलाका मिट्टी है, वहाँ थर के इलाके के अंदर क्या किया, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मीजल्स की वजह से, खसरे की वजह से क्या हो गए, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो ये बेसिकली क्या होता है, बच्चों के लिए ये बीमारी खतरनाक है। अदरवाइज क्या होता है, लाल रंग के दाग निकलते हैं, लाइफ साइकिल पूरा करता है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस करें तो इससे बंदा आसानी से सेहतयाब हो सकता है, और ये अपने विक्टिम के अंदर इम्यूनिटी जो है वो पैदा करके जाते हैं। यानी कि जैसे एक दफ़ा ये बीमारी होती है तो उसके अंदर नेक्स्ट टाइम जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, जो आने वाले उसी वायरस को क्या कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये बीमारी है। फिर दूसरी जो बीमारी मौजूद है हमारे पास वो है पोलियो। पोलियो की जब बात की जाती है, पोलियो जो है वो आरएनए वायरस की वजह से मौजूद है। पोलियो मिलेटस ये आरएनए वायरस की वजह से मौजूद है। ये बेसिकली एक न्यूरल डिजीज है, यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो नर्वस सिस्टम से है। जब बच्चा जो है ऐसी कंडीशन में रहे जहाँ पर पोलियो का वायरस मौजूद हो, और वो अगर उस वायरस को क्या कर ले, इनहेल कर ले, तो उसके नर्वस सिस्टम में जाके क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिससे उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए अक्सर जब ये अटैक करता है तो अटैक करने की वजह से जो लेग्स है उसकी ग्रोथ क्या होती है, जिस साइड पे ये करता है उसकी ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, और जब उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है तो अनइक्वल ग्रोथ होती है। और अनइक्वल ग्रोथ के साथ जिस हिस्से पर, जिस पार्ट पर पोलियो का वायरस ने हमला किया होता है, उसकी ग्रोथ भी बाकी से क्या होती है, वो कम होती है। जो सबसे छोटा वायरस है आरएनए वायरस की वजह से क्या होती है, ये बीमारी होती है, इसे हम पोलियो मिलेटस की बात करते हैं। दुनिया के अंदर से ये बीमारी एरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी जो है इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो मौजूद होता है। तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और इसकी वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फौरन है। जैसे बच्चे को 5 साल से पहले क्या किया जाता है, हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं, और वो ड्रॉप की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो इसलिए जब भी पोलियो की मुहिम आए तो आपके बच्चे जो 5 साल से कम के हैं उन्हें आप लाजमी पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, ताकि क्या होता है कि वो पोलियो जैसी भयानक बीमारी से, ज़िंदगी भर के डिफेक्ट से, ज़िंदगी भर के जिसे हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी से वो क्या सके, बच सके। तो ये आज हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने कुछ वायरल डिजीज को डिस्कस किया, उन डिजीज को डिस्कस किया जो हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर में मौजूद है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे रिट्रोवायरस, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट एड्स।